नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्यपाल के ऑफिस का इस्तेमाल दशकों से बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस के तौर पर किया जा रहा है। मंत्री प्रियंका खरगे ने लगाया आरोप। मई के आखिरी तक कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, कांग्रेस के चीफ व्हिप सलीम अहमद ने कहा। भगवान विजय को बचाए, तमिलनाडु की राजनीति पर एचडी कुमारस्वामी का चौंकाने वाला बयान। मैसूर में गंदगी रोकने का नया तरीका, बस स्टैंड के पास लगी एलईडी शीशे की दीवार। केएससीए ने मांगे थे 10,000 मुफ्त टिकट, बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छीने जाने के बाद बीसीसीआई का बड़ा दावा। अब समाचार विस्तार से। विजयनगर जिला कुडलगी एमएलए डॉक्टर एनटी श्रीनिवास ने कहा कि चुनाव क्षेत्र के हर योग्य व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरा लक्ष्य सबसे करीब व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं देना है और जनता की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता है। वे शहर के टूरिस्ट हॉल में हुई तत्काल लेवल कर्नाटका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की चौथी तिमाही की प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने चुनाव क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं पर संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और पार्टी के मतभेदों को भुलाकर हम सभी इंसानियत के आधार पर चुनाव क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा कि वे सरकार के लेवल पर ईमानदारी से कोशिश करेंगे और हर गरीब व्यक्ति की मदद करने वाली योजनाओं की जानकारी देकर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में पब्लिक हेल्थ के नजरिए से मेडिकल डिपार्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से टीबी जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। एमएलए ने अधिकारियों को जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि इलाके के शहर और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी समेत बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि कुडलगी शहर में स्लम बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे शेल्टर साइंटिफिक तरीके से और सरकारी स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटे गए हैं। जंगली जानवरों की भलाई की रक्षा करना सबका फर्ज है, हर जीव को जीने का हक है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें जरूरी मदद देनी चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए। उन्होंने विंड टरबाइन के बुरे असर के बारे में बताया। उन्होंने कहा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि कंपनियां नियम कानून न तोड़े। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने के सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने पर विचार किया। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गांव में साफ सफाई के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। मीटिंग में तालुका लेवल पर सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर को ग्राम पंचायतों में जनता के हितों की रक्षा में दिलचस्पी दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी, बिजली के खंभे, टूटे बिजली के तारों को बदलने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। बिजली के ट्रांसफार्मर की मरम्मत अथवा प्रतिस्थापना। विधायकों ने अधिकारियों को राजस्व विभाग में स्वामित्व विलेखों का वितरण, झुग्गी बोर्ड के मकानों का निर्माण, सड़क, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित मूलभूत सुविधाओं समय पर जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक के अंतिम चरण में विधायक ने जनता की याचिका प्राप्त की और उनकी शिकायतों का समाधान किया। मंच पर तहसीलदार वीके नेत्रवती, टीपी कार्यकारी अधिकारी टी नरसप्पा, अमरेश रहे। विभिन्न विभागों के तालुका स्तर के अधिकारी जैसे आनंद मल्लिकार्जुन, नागनगौड़ा, संदीप नायक, सीपीआई प्रहलाद चेनागिरी, बीईओ मिलेश बेऊर, समाज कल्याण विभाग अधिकारी जगदीश, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अधिकारी महबूब, सीडीपीओ श्रीमती मालुम्बी, आरडब्ल्यूएस प्रसन्ना, केईबी अधिकारी इंकटा रेड्डी, बीसीयूटी अधिकारी अंजनेया, कृषि सहायक अधिकारी तेजवर्धन, टीएचओ प्रदीप एस, लघु सिंचाई विभाग अधिकारी मंजुनाथ, बागवानी विभाग सहायक अधिकारी कुबेर आचार्य, पशुपालन विभाग अधिकारी लोहिम कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता महेश मंजुनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज बीदर दक्षिण क्षेत्र के कमठाना के करीब बारिश के कारण पेड़ रोड पर गिरने से पूरी रोड ब्लॉक हो गई। एक व्यक्ति ने पेड़ को हटाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बिलदाले ने स्थल का दौरा किया और तुरंत फोन पर बात कर इस पेड़ को हटाने के लिए कहा। महेश डिगे की कवरेज। मंत्री प्रियंका खरगे ने आरोप लगाया कि गवर्नर का ऑफिस एक दशक से बीजेपी का ऑफिस रहा, इसे आरएसएस ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपने बेंगलुरु घर के पास। बोलते हुए उन्होंने तमिलनाडु में सरकार बनाने के मुद्दे पर जवाब दिया और कहा कि तमिलनाडु में पूरी मेजोरिटी नहीं है, गवर्नर तमिलनाडु में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्य में इसकी इजाजत कैसे दी, यहाँ भी वही करे, गवर्नर के पास मेजोरिटी साबित करने की कोई जरूरत नहीं। प्रूफ हाउस के अंदर होना चाहिए, वहां इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं। आप पहले से सिग्नेचर कैसे ला सकते हैं? गवर्नर का ऑफिस एक दशक से बीजेपी का ऑफिस रहा है, वे इसे आरएसएस ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को देखा है, उन्होंने सुबह 5 बजे शपथ ली थी, तब उन्होंने कितने सिग्नेचर किए थे। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, हमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप इस पद का अपमान क्यों कर रहे हैं।
कैबिनेट में जल्द से जल्द फेरबदल किया जाएगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद फैसला लिया जाएगा। यह मई में हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के चीफ व्हिप सलीम अहमद ने कहा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जल्द से जल्द फेरबदल किया जाना चाहिए। हमें हाईकमान ने नए सदस्यों को शामिल करने की अपील की है। आखिरकार हाईकमान फैसला लेगा। कैबिनेट विस्तार निश्चित रूप से होगा। दावनगिरी उपचुनाव में मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने जब्बार को सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने कहा कि कम वोटिंग की जांच की जाएगी। राज्य के लोग गारंटी योजनाओं का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोनों उपचुनाव में जीती है। श्रृंगेरी पोस्टल वोट रिकाउंट के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले हमारे उम्मीदवार राजे गौड़ा 201 वोटों से जीते थे, अब बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई है। इसमें एक बड़ी साजिश है। भाजपा एक वोटर फ्रॉड है। उन्होंने उन पर जीतने वालों को हराने और हारने वालों को जिताने का आरोप लगाया। तमिलनाडु की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन उसे सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 एमएलए के सपोर्ट की जरूरत है और गवर्नर ने विजय से 118 एमएलए की लिस्ट मांगी है। इसी बीच यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने तमिलनाडु में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर बात की और कहा कि भगवान टीवीके विजय की रक्षा करें। कुमारस्वामी ने तमिलनाडु की राजनीति और हासन में विजय के बड़े बड़े वादों पर जवाब दिया। विजय ने जिन फ्री गारंटी स्कीमों की घोषणा की, उनके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का सालाना बजट लगभग 3.30 से 3.40 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि विजय की फ्री स्कीमों के लिए हर साल लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मैसूर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और थूकने की समस्या को रोकने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की है। ये बस स्टैंड के पास एलईडी लाइटों से सजी शीशे की दीवार लगाई गई, जिससे लोग वहां गंदगी करने से बचे। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि इस पहल से इलाके की सुंदरता बढ़ी और साफ सफाई बनाए रखने में मदद मिलेगी। आईपीएल 2026 के फाइनल की मेजबानी बेंगलुरु के बजाय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दी गई है। इसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। गत चैंपियन होने के नाते फाइनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही कराया जाना था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला कराने का फैसला किया। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में प्लेऑफ का भी एक मैच नहीं होगा। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA द्वारा अतिरिक्त 10,057 मानार्थ टिकटों की मांग किए जाने के कारण एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल फाइनल और प्लेऑफ मैचों को स्थानांतरित किया गया। परंपरा के अनुसार मौजूदा चैंपियन होने के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल की मेजबानी करनी थी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने हालांकि कहा कि अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले इस स्टेडियम में मानार्थ टिकटों की अत्यधिक मांग के कारण बेंगलुरु में फाइनल आयोजित करना असंभव हो गया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों की है। केंद्र सरकार ने अभी तक ग्राम रामजी एक्ट के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इसीलिए राज्य सरकार ने कोर्ट जाने का फैसला लिया। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में फैसला लिया गया, क्योंकि केंद्र ने अभी तक ग्राम रामजी एक्ट को लागू करने के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया है। इसीलिए राज्य सरकार के लिए जनहित में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा को जारी रखना जरूरी है। कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि कैबिनेट इस बारे में एक्शन प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार को इजाजत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। इसलिए कैबिनेट ने इस मुद्दे पर संबंधित कोर्ट में सवाल उठाने का फैसला किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के उस कथित फैसले की आलोचना की, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिल वेट्री खजगम को सरकार बनाने और विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका देने से इनकार कर दिया। बात करते हुए DK शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल के पास किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का दावा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। अगर उसके पास बहुमत है तो कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास विजय की सरकार बनाने और अपना बहुमत साबित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल का आचरण उचित नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल के ऑफिस का इस्तेमाल दशकों से बीजेपी और RSS के ऑफिस के तौर पर किया जा रहा है, मंत्री प्रियंक खरगे ने लगाया आरोप। मई के आखिरी तक कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, कांग्रेस के चीफ व्हिप सलीम अहमद ने कहा। भगवान विजय को बचाए, तमिलनाडु की राजनीति पर HD कुमारस्वामी का चौंकाने वाला बयान। मैसूर में गंदगी रोकने का नया तरीका, बस स्टैंड के पास लगी LED शीशे की दीवार। KSCA ने मांगे थे 10,000 मुफ्त टिकट, बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छीने जाने के बाद BCCI का बड़ा दावा। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।